सुबह मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रेन से लौटने वाले हमारे श्रमिक हैं उनकी पूरी विस्तृत समीक्षा एक एक प्रदेश की। उन्होंने एक एक प्रदेश से आने वाले श्रमिकों के लिए जो ट्रेन्स आ रही हैं उनकी समीक्षा की, जो हर जनपद में उनको रिसीव करके उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है उसकी समीक्षा की, क्वारंटाइन सेंटर में जब भेजा जा रहा है उसकी समीक्षा की, क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन जाते वक्त प्रत्येक को भोजन का पैकेट, उनको राशन का पैकेट मिले जिसमें कि आटा, दाल, चावल, इसके साथ साथ मसाला, तेल, ये पूरी व्यवस्था हो और एक भी कामगार ऐसा ना हो जिसको कि विदाउट राशन का सामग्री के लिए भेजा जाए, 15 दिन की राशन सामग्री के लिए। ये भी उन्होंने समीक्षा की और राजस्व विभाग को, सभी विभागों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में जो कामगार लौट रहे हैं उनके लिए पर्याप्त संख्या में राशन सामग्री जाते वक्त क्वारंटाइन सेंटर से अवश्य दिया जाए। उन्होंने इस बात की भी समीक्षा की और ये पाया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन रिसीव कर रहा है, अपने कामगारों को बुलाकर उनको जो है अपने जनपद के जहाँ जहाँ जिलाधिकारी हैं उनकी पूरी टीम रिसीव करके बहुत ही सम्मानजनक रूप से उनको अपने घर तक पूरी प्रक्रिया अनुपालन करते हुए पहुँचाया जा रहा है। आज की तारीख तक अभी तक 184 ट्रेन यूपी में अन्य प्रदेशों से आ चुकी हैं और 2,20,640 हमारे श्रमिक या हमारे मजदूर भाई जो है अब तक आ चुके हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश में 16 ट्रेनें आ चुकी हैं और 55 ट्रेनें जो हैं आज आएंगी और मुझे बताने में खुशी है कि आज जो है लगभग 55 ट्रेनें जो आएंगी उनसे 70,000 हमारे श्रमिक जो हैं कामगार भाई आज आरों को बॉर्डर से भी अनुमति दी गई है। यानी पिछले 4 दिनों में ही 3,25,000 श्रमिकों को ट्रेन से या बॉर्डर के माध्यम से वाहनों से जो है हमारे प्रदेश में आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इनका एक एक का विवरण जो है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में अपलोड हो रहा है और एक एक श्रमिक का जो है किसी न किसी रूप में जनपदी या अंतर जनपदी जो है इनकी कोई समस्या ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अंतर जनपदी व्यवस्था में बसें भी अब चलाई गई हैं और बॉर्डर से भी जो है प्रत्येक हमारे श्रमिक को यदि वो पैदल हमारे बॉर्डर पर पहुंच रहा है तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है किसी भी सूरत में उनको बसें उपलब्ध कराई जाएं। झांसी से अब ट्रेन भी उपलब्ध कराई जाएगी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी और गोरखपुर और प्रयागराज जाएंगी। तो कोई भी श्रमिक, कोई भी हमारा मजदूर पैदल न चले, इस ओर जो है मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर हालत में इसको हम लोग इंश्योर करें। जो भी श्रमिक आए उनके साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति जो आ रहा है उसको पूरे की ओर मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। जो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है rahat.nic.up के माध्यम से प्रत्येक कामगार और श्रमिकों की स्किलिंग की व्यवस्था भी जो है करने के लिए उनसे उनका विवरण लिया जा रहा है, या क्या कौशल है उनके पास, क्या स्किल है उनके पास, किस चीज़ में वो काम कर रहे हैं, ये विवरण एक एक व्यक्ति का फॉर्म भरवाकर जो है लिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जैसा मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि 20 लाख लोगों को जो है रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो डेटाबेस तैयार हो रहा है, इस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर से, हर व्यक्ति का विवरण से, हर व्यक्ति के स्किल सेट से
जो है आगे योजना और मजबूती पाएगी और इसका जो है आगे फायदा मिलेगा। हर व्यक्ति को जो आ रहा है उसको 1,000 रुपया भी मिलेगा, यानी जो भी हमारा कामगार और श्रमिक आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराकर उसको 1,000 रुपया भी जो है प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको बताने में खुशी इस बात की है कि अब करीब 32 से 33 लाख लोगों को जो है 1,000 रुपये की धनराशि जो है अब तक दी जा चुकी है और काफ़ी मात्रा में ये धनराशि जो गई है इससे बहुत सारे श्रमिकों को, कार्मिकों को लाभ भी मिला है। जो ट्रेन्स हमारी आ रही हैं, अब 42 स्टेशंस पे ट्रेन्स हमारी आएंगी। आपको जानकर खुशी होगी कि लखनऊ में अब तक हम 22 ट्रेन ले चुके हैं, जौनपुर जैसी जगह में हम 9 ट्रेन ले चुके हैं, कानपुर में 7 ट्रेन ले चुके हैं, गोरखपुर में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रेन गोरखपुर में ली गई हैं। 28 ट्रेनें गोरखपुर में लेते हुए 27,334 लोगों की व्यवस्था गोरखपुर मात्र जनपद में की गई है। बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे देश में किसी भी एक रेलवे स्टेशन में 28 ट्रेनें एक साथ नहीं ली गई हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वहाँ का जिला प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है। साथ साथ हम लोगों के प्रदेश में प्रयागराज में 11 ट्रेनें ली गई हैं। हमारे प्रदेश में वाराणसी में 8 ट्रेनें ली गई हैं। हमारे प्रदेश में गोंडा जैसे स्थान पर भी 8 ट्रेनें ली गई हैं। हमारे प्रदेश में उन्नाव जैसे स्थान में 7 ट्रेनें ली गई हैं। कुल 184 ट्रेन जो ली गई हैं 2,25,000 लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज इसकी समीक्षा जो है गृह विभाग, भारत सरकार और रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही हुई और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में ट्रेन और सबसे अधिक संख्या में श्रमिक आने की जो है सूचना मिली और ये भी एक रिकॉर्ड है। आगे आने वाले समय में इस कार्य को निरंतर जारी रखा जाएगा और लगभग 50-55 जो है ट्रेन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में लेते रहेंगे और इनकी व्यवस्था और मजबूत होती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर्स की साफ सफाई और बेहतर प्रबंध का निर्देश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर की जियो टैगिंग हो गई है और प्रत्येक जो विशेष सचिव जिले के लिए अपॉइंट हुआ था, विशेष अधिकारी अपॉइंट हुआ था, उन्होंने सभी क्वारंटाइन सेंटर्स जाकर उनमें और सुधार किया है। जहां भी जो है क्वारंटाइन सेंटर है उनका निरीक्षण किया है। उन्होंने ये भी वेरीफाई किया है कि क्या जो श्रमिक जा रहा है उनको किट मिल गया है या कि नहीं, राशन का किट मिल गया कि नहीं। मुख्यमंत्री जी ने पैदल और साइकिल पर चलने वालों के लिए विशेष रूप से कहा है कि वो कहीं भी न चलें, जगह जगह जहां भी वो पाए जाएं उनको जनपद स्तर पर रोककर उनकी भी व्यवस्था तुरंत कर लें और उनको मेडिकल चेकअप कराकर भोजन देकर फिर उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से करें। सबका सम्मान किया जाए। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के साथ कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, ये पुनः उन्होंने बल दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायतों में, नगर निकायों में, वार्डों में निगरानी समितियां जो गठित हुई हैं उनके कार्य की भी जो है समीक्षा की है। नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, स्वच्छाग्रहियों का, ग्राम चौकीदारों का सबका सहयोग लेकर कहीं भी किसी भी रूप में जो है हर गांव में जो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उनकी मजबूत और अच्छी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। कोई चोरी छुपे गांव में ना पहुंचे, कोई बिना सूचना के गांव में ना पहुंचे, इस ओर ग्राम प्रधानों को और नगरीय वार्डों में सभासदों को निर्देशित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि यदि कोई सूचना न देते हुए आ गया है तो उसकी सूचना संबंधित निगरानी समिति तुरंत स्वास्थ्य विभाग को और जिला प्रशासन को देंगे, जिससे कि उनकी आगे मेडिकल चेकअप करा के आगे की कार्रवाई की जा सके। प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से गृह प्रदेशों में जो भेजा जा रहा है तो इनकी जनपदवार जो सूची तैयार हो रही है उनको भी जो है व्यवस्था जैसा मैंने आपको बताया की जा रही है। नेपाल प्रदेश के जो लोग वापस जाना चाहते हैं, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि 2000 लोग जो नेपाल के हैं हमारे प्रदेश में, उनको अलग से कोशिश करके नेपाल प्रदेश जरूर भेज दिया जाए और उसके लिए आवश्यक प्रयास कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो उद्योग संचालित हैं उनमें जो श्रमिक कार्यरत हैं उनको जो है प्रेरित किया जाए। औद्योगिक इकाइयों को जो श्रमिक जहां कार्यरत रहे हैं वहां पर मानदेय का भी टाइम से भुगतान हो जाए। आपको मालूम है
कि 630 करोड़ से ज़्यादा का मानदेय का भुगतान अब तक उद्योगों से संपर्क करके किया गया है, इसको भी और आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो 75 जनपदों में आईएएस और पीसीएस अधिकारी गए हैं, जैसा मैंने अभी बताया, उनकी समीक्षा भी विस्तृत रूप से कर ली गई है। पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर और जो इक्विपमेंट अस्पतालों में लगाए जाने हैं, उसकी भी आज विशेष रूप से अलग से मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। हम आपको गृह विभाग की ओर से बताना चाहेंगे कि आज जो है आज तक 188 के अंतर्गत, धारा 188 के अंतर्गत 41,944 एफआईआर लॉकडाउन के लिए दर्ज की गई हैं। लॉकडाउन के लिए कानपुर में, मेरठ में, आगरा में विशेष निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। वहाँ विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं और कहा है कि वहाँ लॉकडाउन को और प्रभावी किया जाए। कोई भी जो है वहाँ पर कोविड के नियंत्रण में किसी भी तरह से कोई कमी न रहे, इसकी और गहन समीक्षा इन जनपदों की गई है। गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से 38,000 वाहन जो है सीज किए गए हैं और अब 17 करोड़ से अधिक धनराशि जो है वसूल कर ली गई है या वसूल की जा रही है। आज की तारीख में जो फेक न्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ जो है उनके मामले बढ़कर जो हमने संज्ञान लिए हैं 871 हो गए हैं और 11 मई को कुल 16 मामलों का संज्ञान लिया गया है। ट्विटर के 11, फेसबुक पे 5 और 11 मई तक इस जो कार्य आज किया गया है, आगे भी ये कार्य जारी रहेगा और एफआईआर भी फेक न्यूज़ पर दर्ज होंगी। अब तक 31 एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं वो लगभग 475 हैं। 311 थानों में लगभग 8,90,000 मकानों का सर्वेक्षण इन हॉटस्पॉट्स में कर लिया गया है और 49,92,000 लोग इनमें जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। जो होम डिलीवरी की व्यवस्था है उसको और मजबूत करते हुए अब वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हालांकि कई जनपदों में जहां ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, दुकानें भी अब खुल गई हैं तो लोगों के लिए उसमें सहूलियत हो गई है। फिर भी जो स्तर रखा गया था दुकानों का और मोबाइल्स का, वो स्तर एज इट इज़ रखा है और लगभग 43,500 से अधिक अभी भी मोबाइल्स जो है फल सब्जी दे रही हैं। अभी भी जो है दूध के लिए 21,000 मोबाइल लगभग 35 लाख लीटर दूध बांट रहे हैं। अभी भी किराना स्टोर्स के माध्यम से 50,500 मोबाइल्स के माध्यम से किराना का जो है वितरण किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि राशन कार्ड के वितरण में भी अब लगभग 3 करोड़ 20 लाख कार्ड्स में, यानी 3 करोड़ 20 लाख परिवारों में वितरण कर लिया गया है और 7,45,000 मेट्रिक टन का जो है वितरण कर दिया गया है। 10,19,000 फूड पैकेट का भी वितरण किया गया है और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। गेहूं क्रय में अब 165 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय कर लिया गया है। आपको मालूम है कि कल जो है आंधी तूफान आया था, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश दिया है कि जो आंधी तूफान में जिनकी मृत्यु हुई है उन पर शोक संवेदना देते हुए मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपया जो दिया जाना है उसको तत्काल डीएम्स को, जिलाधिकारियों को कहा है कि उसका भुगतान तत्काल कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेशित किया है कि सहजनवा में, गोरखपुर में सड़क दुर्घटना में जो है कुछ कामगार और श्रमिकों की जो है मृत्यु हुई थी, 2-2 लाख रुपया ऐसे श्रमिकों के जो परिवारों को, जो गंभीर रूप से घायल हैं 50,000 रुपया और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। कल नरसिंहपुर में जो है मध्य प्रदेश में 5 हमारे प्रदेश के मजदूरों की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, उनका पार्थिव शरीर लाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने किया था, उनके परिवारों तक पहुंचाने का। सीतापुर, बाराबंकी और एटा के लिए उनके परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए की कल घोषणा मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवारों को आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी श्रमिक अगर कहीं है तो ये उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का जो है उनके लिए जो भी सहूलियत हो सकती है वो सहूलियत
और इसमें कहीं भी किसी भी जिला प्रशासन या पुलिस बल के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे किसी भी श्रमिक को, किसी भी परिवार को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत हो। जो निर्माण कार्य है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो अब निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं, 544 निर्माण कार्य शुरू करते हुए अब लगभग 19,252 करोड़ के काम शुरू कर दिए गए हैं। 11,000 से अधिक श्रमिक जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में अब काम कर रहे हैं। यूपीडा के माध्यम से जो कार्य हो रहे थे उसमें भी अब जो है लगभग 10,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत अधिक संख्या में जो है मशीनरी भी लगा दी गई है। ईंट भट्ठों का काम जो है यथावत जैसा पहले था वो किया जा रहा है। चीनी मिलों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 119 चीनी मिलों में से 61 चीनी मिलों ने अब अपना गन्ना पेराई का कार्य पूरा कर लिया है, यानी आधे के आसपास चीनी मिल जो हैं उन्होंने अपना गन्ना पेराई का कार्य पूरा कर लिया है। और इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में गन्ने मूल्य में 17,837 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या है कि 17,837 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ साथ गन्ने पेराई का भी जो है अब तक जो चीनी मिल हैं व्यवस्थित रूप से उनके पेराई का जो है कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर जो लेबर हैं वो भी जो है श्रमिक हैं वो अपना मिल में काम कर रहे हैं और जो श्रमिक लौटना चाह रहे हैं उनको भेजने की व्यवस्था भी जो है की जा रही है। 64,912 औद्योगिक इकाइयाँ जो सूक्ष्म श्रेणी की हैं उनको जो है अब शुरू कर दिया गया है और लघु और इसके साथ साथ जो है अब तक 17,18,000 श्रमिक जो है औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड है। ग्राम विकास विभाग में अब 44,242 ग्राम पंचायतों में 44,242 ग्राम पंचायतों में कुल मिलाकर 22,27,000 श्रमिकों के मध्य कार्य किया जा रहा है। 51,919 मस्टर रोल तैयार किए गए हैं और नए जो मजदूर लौटे हैं उनके 25,000 के नए कार्ड भी स्थापित कर दिए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में ग्राम विकास विभाग में भी मनरेगा के माध्यम से कार्य हो रहा है। धन्यवाद। नहीं 25 मिनट्स उनका सर का मिला है दोनों को ना, उनका 6 मिनट था करीब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।